हेलो गाइज, वेलकम टू अवर चैनल। तो गाइज, जब भी WWE टेलीविजन पर कोई जोड़ी बनती है तब फैंस को यही उम्मीद होती है कि वो पार्टनरशिप कुछ समय तक रहेगी। इससे फैंस को उस टीम के साथ जुड़ने का समय भी मिलता है और साथ ही उन्हें पार्टनर के साथ आगे बढ़ते देखने को मिलता है। लेकिन WWE के लिए ये कोई नई बात नहीं है कि वो किसी जोड़ी का डेब्यू कराए और जल्द ही उसे खत्म कर दे। एक जोड़ी कुछ हफ्तों में भी टूट सकती है और कुछ मिनटों में भी अलग हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि WWE के इतिहास में ऐसे कम समय के लिए बनाए गए जोड़ी हमेशा ही खराब रही हो। गाइस, ऐसे भी कुछ जोड़ियां हैं जो बहुत बेहतरीन और शानदार थी और जिनकी स्टोरी लाइन सबको पसंद भी आई थी, लेकिन ऐसे जोड़ियां ज्यादातर मौके पर काम नहीं कर पाई। तो गाइज, आज की इस वीडियो में WWE के कुछ ऐसे ही जोड़ियां के बारे में जानेंगे जो सिर्फ कुछ ही सेकंड में खत्म हो गए या कुछ ही सेकंड तक चली। तो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, कोडी रोड्स एंड ब्रॉक लेसनर। गाइस, कभी कभी कोई नई टैग टीम किसी एक WWE शो तक भी नहीं टिक पाती और ऐसा ही कुछ हुआ जब कोडी रोड्स ने रेसलमेनिया 39 के बाद रॉ पर ब्रॉक लेसनर के साथ जोड़ी बनाई। उस शो में मेन इवेंट में कोडी रोड्स और ब्रॉक लेसनर को एक साथ मिलकर रोमन रिंग्स और सोलो सिकोआ का सामना करना था, लेकिन जब वो मैच शुरू ही होने वाली थी तभी ब्रॉक लेसनर ने कोडी रोड्स को एक खतरनाक F5 दे मारा था और वो वहाँ पे एक हील बन गए थे और ये काफी सैड मोमेंट फैंस को देखने को मिला था। इस फैसला से फैंस भी काफी ज्यादा नाराज हुए थे। हालांकि ब्रॉक लेसनर का इस तरीके से हील में बदलने के कारण कोडी रोड्स को रॉ पर अपने फ्यूड के लिए एक बड़ा नाम मिल गया था और इस चीज ने कोडी रोड्स को काफी अलग लेवल तक ले भी गया। अब बात करते हैं नंबर 2, हल्क होगन वर्सेस एज। साल 2002 में हल्क होगन की वापसी काफी मिली जुली रही, लेकिन इसी दौरान एज के साथ हल्क होगन को टैग टीम की जोड़ी वाकई में काफी शानदार था। एज बचपन से ही हल्क होगन के एक बड़े फैन थे, इसलिए होगन के साथ एक टैग टीम बनाना उनके लिए सपने से कम नहीं था और इन दोनों ने टैग टाइटल्स भी अपने नाम किया था। लेकिन जब आखिरकार ये दोनों अपना टाइटल हार गए तब ये जोड़ी धीरे धीरे गायब होने लगी और इसके साथ कुछ ही समय बाद हल्क होगन को 2003 के लिए टेलीविजन से हटा दिया गया। और दुख की बात ये थी कि जब हल्क होगन WWE में वापसी की तब एज को अपनी नेक इंजरी करवानी पड़ी थी और शायद इसीलिए इन दोनों का जोड़ी हमें वापस कभी देखने को नहीं मिल पाया। अब बात करते हैं नंबर 3, रोमन रिंग्स एंड ब्रे वाट। रोमन रिंग्स और ब्रे वाट ने एक साथ कुछ बेहतरीन मैचेस किए हैं, लेकिन एक टैग टीम के तौर पर उनकी एक रात अभी तक याद की जाती है। रेसलमेनिया 32 के बाद WWE ने ब्रे वाट को एक बेबी फेस के तौर पर दिखाने का फैसला किया और उन पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया और ऐसा करने के लिए WWE ने ब्रे वाट को रोमन रिंग्स के साथ मिलकर रॉ पर लीग ऑफ मिशन के खिलाफ एक मैच दिया। एक बेबी फेस के तौर पर इस मैच में ब्रे वाट को फाइट देखकर बहुत अच्छा लगा और फैंस को हर वो चीज पसंद आ रही थी जो ब्रे वाट कर रहे थे। और इस मैच में अंत में पिछले एक दशक के सबसे यादगार पलों में से एक देखने को मिला जब ब्रे वाट अल्बर्टो डेल रियो को पिन करने वाले ही थे तभी उन्होंने शेमस की तरफ इशारा किया और रोमन रिंग्स ने उन्हें एक खतरनाक स्पेयर मार दिया था। ये स्पॉट काफी कमाल का था और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि आज भी सोशल मीडिया पे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस क्लिप को बार बार देखा जाता है। लेकिन बदकिस्मती से बेबी फेस के बनने के कुछ ही समय बाद ही ब्रे वाट को एक गंभीर चोट लग गई थी और जिसके वजह से वो रिटायर हो गए थे और जब बाद में वो टेलीविजन पर वापस आए तब WWE ने उन्हें एक हिल सुपरस्टार में बदल दिया था और उन्हें द न्यू डे के साथ एक फ्यूड में डाल दिया था, जो कि बहुत अजीब फैसला था। लेकिन हम सभी जानते हैं कि हाल ही में ब्रे वाट का डेथ हो गया, लेकिन उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस और फैंस को अनबिलीवेबल तरीके से एंटरटेन करना हमेशा याद रखा जाएगा। नंबर 4, कोडी रोड्स एंड ड्रू मैकिंटायर। गाइस, जब भी WWE के पास दो टैलेंटेड रेसलर के लिए कोई खास प्लान नहीं होते तब WWE उन्हें एक साथ कर देती है और ऐसा ही साल 2010 में अचानक से कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर का एक जोड़ी बना दी गई और WWE ने उनका खूब साथ भी दिया और ये दोनों मिलकर WWE टैग टाइटल भी जीते। इस नई जोड़ी के साथ वो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन सैडफुली कुछ ही हफ्तों में वो अपना टाइटल जॉन सीना और डेविड ओटुंगा से हार गए और ये एक ऐसा मूव था जिसमें एक टैग टीम के तौर पर इन दोनों की काबिलियत पर सवाल उठाए गए थे। टैग टाइटल्स हारने के कुछ ही दिनों बाद ही इस जोड़ी ने स्मैकडाउन पर एक और टैग मैच में हार का सामना किया और शायद इसी वजह से बैक स्टेज में एक लड़ाई वाले सेगमेंट के बाद ये दोनों अलग अलग रास्ते पर चले गए और आगे चलकर इंडिविजुअल फाइट करने लगे। गाइज, अब बात करते हैं नंबर 5, क्रिस जेरिको एंड एजे स्टाइल। गाइज, 2016 में WWE के साथ जुड़ने के कुछ ही समय बाद ही एजे स्टाइल को क्रिस जेरिको के साथ ही एक स्टोरी लाइन में डाल दिया गया। इन दोनों ने अपनी एक जोड़ी बनाई और उसको Y2AJ नाम दिया और ऐसा लगता था कि जैसे WWE इस जोड़ी को लेकर कुछ बड़ी स्टोरी लाइन प्रिपेयर कर रही है,
क्योंकि उन्होंने एक नई टैग टीम के लिए मर्चेंडाइज भी बनाए थे। लेकिन गाइज ये अनबिलीवेबल तरीके से ये जोड़ी जल्दी टूट गई जब क्रिस जेरिको ने एजे स्टाइल को धोखा दे दिया, क्योंकि रेसलमेनिया 32 में उनका एक मैच बन सके। और ऐसा बोला जा सकता है कि WWE ने इन दोनों की जोड़ी को तोड़ने में कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दी, क्योंकि इन दोनों की साझेदारी बहुत ही अच्छी थी। लेकिन गाइज हमें पता है कि WWE उस वक्त दोनों ही रेसलर को बड़े सिंगल स्टार्स बनाने की कोशिश में लगे हुए थे। अब बात करते हैं नंबर 6, क्राइम टाइम सिनेशन। साल 2008 की गर्मियों में WWE ने जॉन सीना के किरदार के साथ कुछ बड़ा और नया करने का सोचा। JBL के साथ अपने फ्यूड के दौरान जॉन सीना ने फेमस टैग टीम क्राइम टाइम के साथ जोड़ी बनाई। तीनों की जोड़ी इतनी अच्छी थी कि फैंस को तुरंत ही इन तीनों का हर काम में दिलचस्पी होने लगी थी। लेकिन जब इन तीनों के साथ आने के कुछ ही एक महीने बाद ही जॉन सीना गंभीर रूप से घायल हो गए थे, तब बदकिस्मती से इन तीनों को लेकर WWE की सारी प्लान्स बेकार हो गई और ये साझेदारी कुछ ही समय के लिए रही। लेकिन गाइज ये वाकई में बहुत मजेदार और यादगार थी। तो गाइज ये थे WWE के 4 टैग टीम्स जो कुछ ही सेकंड में खत्म हो गए। तो गाइज ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।